Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. I hope all of you are doing great with the blessing of Allah. Ladies and gentlemen, as you know very well that we were discussing one of the very important subject, one of the very important topic from first year class English subject, which is one act play. And this play is written by one of the greatest writer of Ireland, Sean O'Casey. We were trying to cover this one act play in parts. We already have discussed two parts, and in this video we are going to discuss next part. So basically, in our first video we have delivered a lecture on introduction, then the description, and then we had started the story with part 1. So it is the part number 2 of the story which will deal with Derry's awkward exercise. तो इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा एक लीडिंग कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर डैरी, वो ना मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज करता है आफ्टर जब जो लीज़ी है वो घर से बाहर चली जाती है। अब इसने घर के काम करने होते हैं, हाउ ही इंगेज हिमसेल्फ इन द एक्टिविटीज़, वो हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। जी, तो आपको पार्ट का तो नाम याद हो गया होगा कि इसके अंदर क्या होगा, द awkward टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, जो कि आपको इस पार्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो एक्सरसाइज किस तरह की है, लेट्स बिगिन। जी, तो कहानी का आगाज़ किस तरह से होता है कि लिज़ी अब बाहर जा चुकी है। जैसे लिज़ी बाहर जाती है, जो डैरी होता है वो दरवाज़ा बंद कर देता है। बट बिफोर शटिंग द डोर, इसकी नज़र पड़ती है एक टाउन हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा क्लॉक लगा हुआ है। जस्ट लाइक ये घड़ियाल नहीं होता, घंटा घर, जस्ट लाइक इन फैसलाबाद, उसी तरह ना एक बहुत बड़ा टावर टाइप ना एक क्लॉक लगा होता है। डैरी दरवाज़ा बंद कर रहा होता है, तो उसकी नज़र उस टावर पे पड़ती है, उसके ऊपर क्लॉक लगा होता है, एंड दैट क्लॉक वाज स्ट्राइकिंग 8। रात के उस वक़्त 8 बज चुके होते हैं। अब 8 बज चुके हैं, डैरी दरवाज़ा बंद करता है और ये वापस आ जाता है अपने किचन के अंदर। किचन के अंदर इसकी नज़र पड़ती है ड्रेसर के अंदर। ड्रेसर के अंदर आई टोल्ड यू कि 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, चीनी के बर्तन पड़े हुए हैं और एक क्लॉक पड़ा हुआ है। डैरी की नज़र क्लॉक पे पड़ी थी क्योंकि ये बाहर क्लॉक को देख के आया था, एंड ही थॉट कि ये मेरे घर के अंदर जो क्लॉक पड़ा है ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको चेक करने के लिए वो ड्रेसर के अंदर से ना निकाल लेता है उस क्लॉक को। उस क्लॉक को निकालता है, निकालने के बाद ये क्या करता है कि उस क्लॉक को ना अपने कानों के बिल्कुल करीब ले आता है, ताकि वो एक क्लॉक की जो टिक टिक होती है ना वो सुन सके। तो इसको ना आवाज़ नहीं आती टिक टिक की। इट मीन्स क्या होता है कि वो जो क्लॉक होता है ना वो ख़राब हो चुका होता है। तो ये कान से लगाए रखता है, सुनता है कि कोई आवाज़ आती है कि नहीं आती, उसको हिलाने की कोशिश करता है कि शायद कोई गड़बड़ हो गई हो, शायद थोड़ा सा हिलाने से, शेक करने से ये दोबारा अपनी सही वक्त पे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। देन ही स्टार्ट्स वाइंडिंग, तो ये ना उस घड़ी को चाबी देना शुरू कर देता है, मैं उसको ठीक करना शुरू कर देता है। अब चाबी देते देते वो इसके ऊपर ना थोड़ी सी फोर्स लगाता है, स्ट्रेंथ लगाता है, क्योंकि इससे वो चाबी ठीक तरीके से दी जा नहीं रही होती, तो ये थोड़ी सी ताकत लगाता है। जैसे ताकत लगाता है, ही लिसन्स अ रैटल, कुछ ना गर्जने की, खड़कने की ना आवाज़ इसको सुनाई देती है। तो इसको पता चलता है कि जो इसका क्लॉक है ना, उसके अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है, जिसकी बेस पे क्लॉक वर्क करता है, लगता है वो टूट गया। अब ये डर जाता है कि मेरी बीवी मुझे किस काम के लिए छोड़ गई थी, तो ये घर पे बैठ के गड़बड़ की जा रहा है। तो क्या करता है ये उस क्लॉक को ना उसी जगह पे रख देता है जहाँ से इसने उसको उठाया होता है, और ये दूसरे काम करने का सोच रहा होता है। फिर इसको ख्याल आता है कि यार मैं चेक तो करूँ हुआ क्या है। तो वंस अगेन ही टेक्स दैट क्लॉक अगेन, तो उसको ना चेक करना शुरू कर देता है। उसको खोलता है तो एक बड़ा सा ना स्प्रिंग डार्ट आउट होता है। डार्ट आउट का मतलब होता है झटके से जो चीज़ बाहर आती है ना, वो डार्ट आउट होता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर नंबर 10,
तो वो एक स्प्रिंग ना उसके बाहर आ गया था। तो ये फिर डर जाता है कि मैंने तो भाई गड़बड़ कर दी, मैंने तो अपनी बीवी से कहा था कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा घर के काम कैसे होते हैं, और पहली ही गड़बड़ उसने कर दी। तो ये उस क्लॉक को उसी जगह पे रख देता है। क्लॉक को उसी जगह रखने के बाद देन व्हाट हैपन्स के इसकी नज़र पड़ती है एक ग्रामोफोन के ऊपर, जो कि ड्रेसर के ऊपर पड़ा होता है, या सॉरी चेस्ट के ऊपर पड़ा होता है ग्रामोफोन, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो आपको बताया था। अभी उस ग्रामोफोन को लेता है एंड ही फाइंड्स टेक सम रैकेट्स। रैकेट्स कहते हैं ये जो ग्रामोफोन को चलाने के लिए कैसेट वगैरह यूज़ नहीं होती, डिस्क वगैरह, उसको रैकेट्स कहते हैं। तो ये वो रिकॉर्ड वगैरह भी निकालता है ताकि वो ग्रामोफोन को चला सके। आता है जी ग्रामोफोन के ऊपर, उस प्लेट को, उस रिकॉर्ड को लगा देता है, फिक्स कर देता है ताकि वो ग्रामोफोन काम करना शुरू कर दे। अब उस ग्रामोफोन के ऊपर ना जो उसने डिस्क रखी, प्लेट रखी, वो काम करना शुरू हो चुकी। तो ये पहले सबसे पहले क्या करता है, ये सबसे पहले इसने एक वेस्टकोट पहनी होती है, अपनी उस वेस्टकोट को उतारता है। नंबर 2, ही लूजेस हिज ब्रेसेस। ब्रेसेस कहते हैं पतलून को ढीला करना, ये जो पैंट को काबू करने के लिए ब्रेसेस नहीं पहने होते, ये उसको ढीला करता है। स्टैंड स्टिफ। स्टैंड स्टिफ का मतलब होता है बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना, बेहिस्सो हरकत। जब आप बिल्कुल सीधे अकड़ के खड़े हो जाते हैं ना, वो स्टैंड स्टिफ होता है। पहले उसने अपनी वेस्टकोट उतारी, फिर अपने ब्रेसेस को ढीला किया, फिर अकड़ के खड़ा हो गया। देन स्ट्रोक्स ऑन हिज थाइज। अपनी जो थाइज होती है ना, राने, उनके ऊपर ना ज़ोर ज़ोर से ना मारना शुरू कर देता है। पैट्स ऑन हिज बैली। और अपनी पेट के ऊपर ना आहिस्ता आहिस्ता थपकी देना शुरू करता है। थाइज के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारता है और पेट के ऊपर ना थपकी देना शुरू करता है कि दैट आई एम गोइंग टू डू सम एक्स्ट्रा काइंड ऑफ एक्सरसाइज टुडे। लेज़ी नहीं है तो मैं थोड़ी सेहत वगैरह बना लूँ। क्यों? ट्राइज टू पुश बैक। जब पेट के ऊपर हल्की सी थपकी देते हैं तो अपने पेट को पीछे भी करने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है कि उसका पेट भी निकला हुआ है। भाई साहब थोड़े मोटे फैट टाइप के बंदे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह की ना थोड़ी बहुत वो ख़ुद को एनर्जी देने के लिए ना ये काम करता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है जी, वो जाता है ग्रामोफोन के पास, ग्रामोफोन को ऑन करता है और उसके ऊपर कुछ चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ग्रामोफोन चलता है, ये रन्स बैक, वापस कमरे के बिल्कुल सेंटर वाली जगह पे आता है और उसी कमरे के अंदर फ़र्श के ऊपर ये उल्टा लेट जाता है। उल्टा लेट जाना मीन्स के सर की जो बैग है वो फ़र्श के ऊपर लेटा देता है। ग्रामोफोन्स बिगन्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस। ग्रामोफोन के ऊपर जो उसने रैकेट लगाया था, प्लेट लगाई थी, अब उसके अंदर से ना कुछ हदायत आ रही हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। अब डैरी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे उस रेडियो टाइप ग्रामोफोन के अंदर जो जो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ की बेस पे डैरी एक्सरसाइज कर। बेसिकली दिस इज़ द एक्वायर टाइप ऑफ एक्सरसाइज, जो कि पार्ट का नाम है वो यहाँ से शुरू होता है जी। अब ये चीज़ें ना ग्रामोफोन के ऊपर चल रही। ग्रामोफोन क्या कहता है, लाई ऑन योर बैक, मीन्स के कमर के बेस पे ना लेट जाओ, उल्टा लेट जाओ, ठीक है जी। अपनी कमर को फर्श के ऊपर लेटा दो। फीट टुगेदर, अपने दोनों पाँव को जोड़ लो। ये सारी चीज़ें ग्रामोफोन के ऊपर चल रही। लेट जाओ, अपने दोनों पाँव को जोड़ लो। बेंड द राइट नी, और जो तुम्हारा घुटना है राइट, उसको ना उठा लो, बेंड कर लो, झुका लो उसको। ड्रा इट टू द वेस्ट लाइन, और अपनी कमर तक उसको लेके आना है। ये एक्सरसाइज कर रहा है बेसिकली। लेट जाओ, पाँव को इकट्ठा करो, जो राइट आपका नी है उसको उठाना है, बेंड करना है और उसको अपनी कमर तक लेके आना है। कमर तक लाने के बाद टुवर्ड्स द चेस्ट, और अपनी छाती तक उसको लेके आना है, ठीक है जी। और आखिरी वर्ड बोलता है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, कि ऐसे करना शुरू कर दो। तो जिस तरह रेडियो के अंदर से, ग्रामोफोन के अंदर से आवाज़ें आती हैं एक्सरसाइज करने की, तो डैरी वैसे वैसे एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है जी, डैरी इज स्लो, ग्रामोफोन इज क्विक। जी, डैरी जो एक्सरसाइज कर रहा होता है ना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कर रहा होता है, लेकिन ग्रामोफोन के ऊपर जो आवाज़ चल रही होती है ना, उसकी स्पीड बड़ी ज़्यादा होती है। स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि डैरी जो एक्सरसाइज कर रहा होता है ना, उससे के अंदर से कुछ मिस हो जाती है। जस्ट लाइक के ग्रामोफोन के ऊपर चल रहा था, लाई ऑन योर बैक, फिट टुगेदर, बेंड द राइट नी, ड्रा इट टू द वेस्ट लाइन, टुवर्ड्स द चेस्ट।
ये ग्रामोफोन के ऊपर चल रही होती। अब इसके अंदर से स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इसके अंदर से डैरी कुछ एक्सरसाइजेस को मिस कर देता है, क्योंकि डैरी की स्पीड स्लो होती है, ग्रामोफोन की स्पीड तेज़ होती है। When he finds he is behind, he increases his speed. तो अब क्या होता है, जब डैरी को लगता है ग्रामोफोन की स्पीड तो बड़ी ज़्यादा है, मेरी स्लो है, तो डैरी अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, तेज़ तेज़ एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि बट स्टार्ट्स ब्लोइंग एंड पैंटिंग। ब्लोइंग एंड पैंटिंग का मतलब होता है सांस का फूलना, ज़ोर ज़ोर से सांस आना, क्योंकि वो मोटा था, पेट निकला हुआ था। जैसे एक्सरसाइज की स्पीड उसने बढ़ाई टू मैच विद द ग्रामोफोन साउंड, तो उसको सांस चढ़ गया, उसका सांस फूल गया, ज़ोर ज़ोर से उसने सांस लेना शुरू कर दिया। तो क्या करता है, ये स्टैंड्स अप, वैसे ही गहरा सांस लेते लेते वो खड़ा होता है, गोज़ ओवर टू द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन के पास जाता है, एंड पुट्स द इंडिकेटर टू स्लो, और उसके ऊपर आवाज़ को कम और ज़्यादा करने का एक इंडिकेटर लगा होता है। तो क्या करता है डैरी, उस इंडिकेटर को पीछे घुमाता है ताकि उस ग्रामोफोन के अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो उसको आहिस्ता कर सके। ठीक है जी, तो इस तरह से डैरी करता है। फिर क्या होता है, अब आवाज़ ग्रामोफोन के ऊपर स्लो करने के बाद डैरी रन्स टू द सेंटर ऑफ द रूम। एक दफ़ा फिर जो पीछे सेम एक्सरसाइज की थी वही करने के लिए डैरी सेम बिल्कुल वैसा ही करता है। वापस सहन के अंदर आता है, मिडल ऑफ द रूम आता है और नीचे लेट जाता है। व्हेन म्यूज़िक बिगिंस ही गोज़ थ्रू द म्यूज़िक, तो म्यूज़िक चलना शुरू कर देता है। अब क्या होता है जी, अब म्यूज़िक की आवाज़ आहिस्ता होती है, डैरी की एक्सरसाइज की जो स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है। एज़ ही वाज गोइंग थ्रू दिस मूवमेंट्स, ठीक है जी। अब ग्रामोफोन की आवाज़ स्लो है तो डैरी की स्पीड ज़्यादा है, वो मैच नहीं कर रही होती। कभी डैरी स्लो हो जाता है, कभी म्यूज़िक तेज़, कभी म्यूज़िक स्लो, कभी डैरी तेज़, इस तरह की ना एक्वार्ड टाइप की ना चीज़ें चल रही होती। एज़ ही वाज गोइंग थ्रू दिस मूवमेंट्स, अब उसकी ना ये मूवमेंट चल रही होती, कभी वो एक्सरसाइज कर रहा है, कभी वो मैच कर रहा है साउंड के साथ अपनी एक्सरसाइज को, कभी वो स्लो करता है, कभी तेज़ करता है, ये ना मूवमेंट कर रहा होता है। मूवमेंट करते करते द डोर ओपन्स, एक दफ़ा दरवाज़ा खुलता है और एक नया करैक्टर आता है इस स्टोरी के अंदर। तो ये जी पार्ट टू के अंदर सिर्फ आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया गया कि डैरी किस किस तरह की एक्सरसाइज करता है। ठीक है जी, तो स्टोरी को इस तरह हम पार्ट्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक अलग अलग पार्ट देखने को समझने को मिले, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकें। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।